निशा के विवाह को 3 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि उसके पति की सड़क दुर्घटनावश मृत्यु हो गई। जितना दुख राधा और राकेश को अपने बेटे को खोने का था, उतना ही दुख उन्हें निशा के विधवा होने तथा 1 वर्ष के आयांश के सिर से पिता का साया उठने का भी था। निशा के भविष्य के लिए उनके मन में हजारों चिंताएं जन्म ले चुकी थीं। दोनों पति पत्नी निशा से अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। निशा भी इसी परिवार में बेहद खुश थी, लेकिन पति के जाते ही असुरक्षा और परायेपन की भावना उसके मस्तिष्क पर हावी होती जा रही थी। इस डर और असुरक्षा की भावनाओं के चक्रव्यूह में फंसी निशा अब अपने मायके चली जाना चाहती थी। वह आगे का जीवन वहाँ रहकर बिताना चाहती थी, किंतु यह बात कहने में उसे संकोच हो रहा था। ऐसे दुख के समय वृद्ध सास ससुर को छोड़कर जाना उसे स्वयं भी उचित नहीं लग रहा था। उसके मन में पल रहा असुरक्षा का डर उसके कर्तव्य पर बाधा बनकर खड़ा हुआ था। विषम परिस्थितियों में अपना फर्ज पूरा करना बहुत ही चुनौती भरा कदम होता है। अब उसके मन में केवल और केवल अपने मायके जाने की ही धुन सवार थी। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके निशा ने अपनी सास ससुर से कहा, माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना है। माँ, रहकर वापस आ जाऊंगी। राधा ने कहा, हाँ जाओ निशा, तुम्हें भी इस समय जाने से कुछ चेंज मिल जाएगा। मन ही मन राधा सोच रही थी कि मायके जाऊंगी तो थोड़ा मन लग जाएगा। इस दुख की घड़ी में माता पिता और भाई बहन का साथ निशा को संभालने में अवश्य ही मददगार सिद्ध होगा। राधा नहीं जानती थी कि निशा के मन में क्या चल रहा है। अपने मायके आकर अब निशा इत्मीनान में थी कि दुख के साथ ही सही कम से कम माँ के घर वह सुरक्षित रह सकेगी। माता पिता और भाई भाभी ने भी इस दुख की घड़ी में निशा का बहुत ख्याल रखा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे घर में सभी को जब यह लगने लगा कि निशा हमेशा के लिए ही आ गई है, तभी से सबके व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब तक निशा को आए हुए 3 महीने बीत चुके थे और वह वापस जाने का नाम नहीं ले रही थी। राधा अक्सर ही निशा को फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछती रहती थी। राधा और राकेश को अकेलापन खाया जा रहा था। वह तो निशा को शुरू से ही बहुत प्यार करते थे और अपने बेटे रोहित के जाने के बाद उनका यह प्यार और अधिक बढ़ गया। अपने पोते आयांश में उन्हें अपने बेटे रोहित की छवि नज़र आती थी। नन्हे आयांश की वजह से घर में उनका मन लग जाता था। एक दिन उदास मन से राधा ने फ़ोन पर पूछा, निशा वापस कब आओगी? निशा ने बात को टालते हुए कहा, माँ, बस कुछ और दिन रह लूँ, फिर आ जाऊँगी। जल्दी आ जाओ, तुम्हारे और आयांश के बिना घर सूना हो गया है। बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम्हारी बहुत याद आती है। पिछले कुछ दिनों से निशा महसूस कर रही थी कि घर में सब लोग अकेले में कुछ बातें करते हैं, किंतु उसके आते ही सब चुप हो जाते हैं। एक दिन निशा को उनकी बातें सुनाई दे गईं। निशा की माँ कह रही थी, कोई 2-4 महीने की बात तो है नहीं, आगे चलकर जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी। हमारा जीवन तो आज है, कल नहीं। भाई भाभी के साथ पूरा जीवन बिताना आसान नहीं। घर में छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें जन्म लेती हैं और रिश्ते खराब होते हैं। हम सभी निशा को बहुत प्यार करते हैं, किंतु इस समय सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। मैं सोचती हूँ कि हमें निशा को समझाकर उसे ससुराल वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली घर है। तभी बीच में भाई ने कहा, एक और जवाबदारी का बोझ मैं नहीं उठा सकता। निशा की भाभी ने कहा, हाँ, हमारे भी 2 बच्चे हैं और निशा का बेटा आयांश, बच्चों के लड़ाई झगड़े से भी मन मुटाव होते हैं। कभी कभी आने से प्यार बना रहता है, हमेशा साथ रहना ना बाबा,
मुझे तो यह ठीक नहीं लग रहा। वैसे भी निशा के सास ससुर तो कितने अच्छे हैं। कितनी बार उनका फ़ोन आता है कि निशा तुम कब वापस आओगी। निशा की भाभी की बात खत्म होते ही उसका भाई कहने लगा, निशा अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रही है माँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सास ससुर के लिए भी तो उसका फर्ज बनता है ना। बूढ़े माँ बाप ने अपना बेटा खोया है, अब उनके पोते को भी उनसे अलग कर देना तो उन पर अत्याचार ही होगा। निशा के पिता खामोश थे, उनकी आंखें नम थीं। वे जानते थे कि उनकी पढ़ी लिखी बेटी किसी पर बोझ नहीं बनेगी, लेकिन वे भी बात की गंभीरता को समझते हुए खामोश ही रहे। उनकी उदास आंखों में मजबूरी के आंसू साफ नजर आ रहे थे। सभी की बातें सुनकर निशा की आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे और इन आंसुओं के साथ ही मायके में पूरी उम्र खुशी से सुरक्षित रहने की उसकी भावनाएं भी बह गईं। आज पहली बार उसने कड़वे किंतु सत्य को हकीकत में अपने समक्ष महसूस किया। वह सोच रही थी कि किसी ने भी तो कुछ गलत नहीं कहा, सबने सही बात ही कही। बुरा मानने या दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है। भैया भी तो सही कह रहे थे। मैं अपने फर्ज से मुंह मोड़ रही हूँ और केवल अपने विषय में ही सोच रही हूँ। रोहित के माता पिता को मैं अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। रोहित की आत्मा भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं ही गलत थी, मुझे अपनी गलती तुरंत ही सुधारना चाहिए। सोचते हुए कमरे में जाकर निशा ने अपना सूटकेस तैयार कर लिया और राधा को फ़ोन लगाकर बोला, माँ मैं आज ही वापस आ रही हूँ। राधा और राकेश के लिए यह भय खुशी के लम्हे थे जो यदि उनके जीवन में नहीं आते तो शायद निराशा के काले बादलों का अंधकार उनके जीवन में कभी भी सूर्य की किरणों को आने ही नहीं देता। निशा के घर वालों ने जब उसे सूटकेस तैयार करते देखा तब उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ फिराकर उसकी परेशानी का चुम्बन लेकर कहा, यही सही है, तुम्हारे इस निर्णय पर मुझे गर्व है। निशा ने अश्क भरी आंखों से पिता की तरफ देखा और इतना ही कह सकी, पापा मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी, अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। तो दोस्तों आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।